एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोग की तरफ मतलब कैसा मौसम है। एक्चुअली इधर तो अभी भी ठंड है, बारिश हो जा रही है, बिन मौसम बरसात आ जा रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट होपफुली शायद ये वाला मौसम अभी शिवरात्रि तक रहेगा। क्या होता है, कब तक ये सर्दी जाती है, क्योंकि अभी पता नहीं है कि ये सर्दी कब तक रहने वाली है। बट इस सर्दी में जितने लोगों की बैंड बजी है ना भाई, क्या ही बताया जाए, बहुत ज़्यादा बैंड बज गया। सो खैर, हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना डिले के। और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं किसी के भी अगेंस्ट बात नहीं करूंगी, बशर्ते कि जो चीज़ दिख रहा है उस पर बात करूंगी। अभी मैंने अलका जी की वीडियो देखी थी और मुझे थोड़ा सा वैसे लग रहा है कि उनकी फैमिली में क्या ही चल रहा है कि भैया भाभी ने कुछ तो मतलब कांड किया। उनकी भाभी ने उनके माता जी को मार के सर्वर फोड़ दिया है। और मैंने देखा कि वीडियोज में जिस तरीके से सर फटा है, पहले इनको तो ये लग रहा था कि इनकी भाभी बुरी है, इनकी भाभी ने ही सिर्फ मारा है अपने मायके वालों के साथ मिल करके। बट अभी मैंने ये देखा है कि उनकी भाभी ने नहीं मारा, मतलब भाभी ने अकेले नहीं कांड किया, उनका भाई भी उसमें मिला हुआ है। क्योंकि मैंने अलका जी की वीडियो देखी है तो मुझे लगा कि उनके भाई भी उसमें शामिल है। तो देखिए अलका जी, मैं ना ये वीडियो के माध्यम से छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगी कि ऐसे ऐसे लोग को ना बिल्कुल भी मत बकसना जो मारपीट पे उतर जाए। क्योंकि क्या होता है ना, जब तक आप शांत हो ना, जब तक आप शांत रहते हो ना कि ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तब तक लोग ना उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर हाथ उठाता है, कोई भी व्यक्ति हो, मैं अपनी सारी ऑडियंस को भी ये बताना चाहती, मतलब मैं कभी भी ना हिंसा वाली चीज़ों को प्रमोट नहीं करती हूँ कि हाँ मारपीट करो और आगे बढ़ो। नहीं भाई नहीं, कोई यहाँ मार खाने के लिए आपसे नहीं बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल कंप्लेन करो। अब आप जो कर रही हो ना मैम, हैट्स ऑफ है आपको। आप जिस तरीके से अपने माँ का साथ दे रहे हो, जिस तरीके से आप अपनी फैमिली का साथ देते हो, और ऐसे भी आप मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आप जिस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आप ना मेरे को, आप लिटरली बहुत पसंद हो, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। बट ये जो आप मेरे को आपका लगता है ना पॉइंट, जो हर चीज़ पे कट टू कट बोलना, ये मुझे बहुत सही लगता है। और समथिंग इज एरर। सो ये जो आप कट टू कट मैम बोलते हो ना, ये बहुत सही जवाब देते हो। अब क्या आप धोते हो सामने वाले को। और मैम मुझे एक चीज़ और लगा था, मैं इस बारे में बात करना चाह रही थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना किसी चीज़ पे, मैम आप देखना कि मैं जल्दी से नहीं बोलती हूँ। पहले बहुत सारी चीज़ों को वॉच करती हूँ, फिर मैं उस टॉपिक पे बात करती हूँ। आपने कुछ टाइम पहले ही आपने ये भी डाला था कि लड़की का भाई जो है वो आपको धमकी दे रहा है, घर का एड्रेस वगैरह भी पता चल गया था आपका। तो मैम मैं सच बता रही हूँ, मेरे को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रहा है लोगों का कि कैसे कैसे लोग हो भाई। मतलब अगर कोई अपने पेरेंट्स के साथ खड़ा है तो आप उसको लिटरली धमकी दे रहे हो, धमकी दे के मारने पीटने की काम कर रहे हो। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मतलब अजीब लगता है कि कुछ भी। बट एक चीज़ है कि आपका अच्छे बंदे से पाला पड़ा है, क्योंकि बेस्ट है अलका जी। वो धो देंगी अच्छे से, मतलब धोते हैं ना किसी को, धोते हैं एकदम कपड़े से धोते हैं, वो धो देंगी, वो खुद मैनेज करिए। बट मैं चाह रही थी कि मैं आपके लिए ये वीडियो बनाऊं ताकि आपको पता चले कि मैं आपको वॉच कर रही हूँ और मैं आपको देखती हूँ और मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। तो इसे आपको ये ना लगे कि मनीषा भूल गई अलका जी को। मैं हमेशा याद रखूँगी, क्योंकि मुझे वो लोग बहुत पसंद है जिनका माइंड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो अपना स्ट्रेटली अपनी चीज़ों को रखता है और गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता और सही का साथ देता है। क्योंकि मैम मैं खुद भी रियल लाइफ में ऐसी ही हूँ, जिसके वजह से आज मैं काफ़ी लोगों से दूर हूँ। और मुझे इस बात का मतलब दुख नहीं है कि मैं लोगों से दूर क्यों हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ अपने जीवन में सुख और शांति। ये ना रायता फैलाना, कांड करना, लड़ाई झगड़ों में पड़ना, इससे बेटर है कि 2 वक्त की भगवान रोटी दे रहा है, वो खाओ पियो मस्त एंजॉय करो अपना। मैं यही इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ, इसीलिए मैं इस मैटर से, मतलब ऐसे मैटर से मैं दूर रहती हूँ। और हाँ ये भी है कि जो लोग मेरे अपने हैं, अगर उनके साथ भविष्य में किसी भी तरीके का इस तरीके की चीज़ हुई तो मैम मैं आपसे इंस्पायर हो रही हूँ। मैं अकेली वो लड़की होने वाली हूँ, बेटी कह लो, बहू कह लो, ननद कह लो, भाभी कह लो, भतीजी कह लो, मतलब जितने भी रिश्ते होते हैं ओवरऑल, हर रिश्ते में मनीषा मिलेगी और सबके सामने मिलेगी। क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ और मैं भी अपने अपनों को नहीं छोड़ूंगी ऐसे स्टेज पे जहाँ पे फैमिली को प्रताड़ित किया जा रहा हो, टॉर्चर किया जा रहा हो, उसे मारने, मतलब मार के सर फोड़ देना इज अ बिग थिंग। मतलब जिस तरीके से मैंने देखा कि सब पे आपकी माता जी का ब्लड, वो देख करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार वो तो बुजुर्ग महिला है। मेरे को लगता है आपकी माता जी शायद 50 प्लस ही होंगी, अगर मैं गलत हूँ तो मैम करेक्ट कर देना।
50+ होंगी, कैसे मतलब उसके ऐसे ऐसे थर 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 नहीं कांपे। एक होता है जुबान से बोलना, लोग कितने आसान हो गए हैं ना, किसी पर हाथ उठा देना, मतलब कितना आसान है यार किसी को पीट देना। मतलब एक बुजुर्ग महिला को किस तरीके से मारा जाता है, सर फोड़ दिया जाता है, और वैसे बेशर्मों को जब कोई साथ दे रहा है तो उसको धमकी दिया जाता है। तो मैम आप तो खुद ही स्ट्रांग हो, अपनी केस लड़ाई मतलब केस लड़ रही हो, के मतलब लड़ाइयाँ लड़ रही हो आप अपनी, हेड्स ऑफ है आपको। बट मैम आप कहीं ना कहीं हमें भी आप एक तरीके से सीख ही दे रही हो कि कभी भी गलत के खिलाफ मत सहो, मत सुनो, लेकिन गलत खुद भी नहीं बनो। अब मैं जैसे होता है ना, किसी को सपोर्ट करने के लिए हम भी उसके जैसा बन जाए, गलत कदम उठा ले, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी अपने जीवन में। ये मैं आपसे सीख रही हूँ कि आपने कुछ गलत कदम नहीं, आपने कानून का साथ लिया, और मैं भी वही एक्सपेक्ट करती हूँ। अगर कभी भी किसी भी तरीके की चीज़ हो तो खड़ा हो जाओ, चाहे भाड़ में जाए दुनिया, कुछ भी बोले, धमकी दे, मारे पीटे। आपको बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, दीदी क्यों पढ़ रही हो इस मैटर में, आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, उन पे बुरा असर पड़ेगा। बट मैम आपने नहीं सुना और आपने हिम्मत भी नहीं हारा मैम, सो हैट्स ऑफ है मैम। ये वीडियो आपके लिए था, स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आपका बात करने का तरीका, आपका जज्बा जो है ना, वो सर आंखों पे है मैम। और ऐसे ही आप ऐसे ऐसे लोगों की उनकी औकात दिखाते रहो और हम आपसे इंस्पायर होते रहे। सारी लड़कियों को देखा, मतलब बहुत सारी बेटियों को देखा है कि मायके से चीज़ों को सिर्फ लेना है, हड़पना है, लेकिन मायके वालों को कुछ नहीं करना है। देखो मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा बेटा बेटी पे बात कर ही लेती हूँ, जो जब मैं इस तरीके की चीज़ बना रही हूँ, क्योंकि मैम का मैंने देखा है कि वो उनकी 4 सिस्टर है, स्टिल कोई हेल्प नहीं कर रहा है माँ पापा का। सिर्फ मैम है जो अलका मैम जो है, वो सिर्फ वही है जो अपने माँ पापा का हेल्प कर रही हैं, मतलब माँ का हेल्प कर रही हैं। तो मैं आज इस टॉपिक पे खुल के बात करूँगी मैम। मैम मैंने सच में आपकी वीडियो देखी और मैं काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ आपकी वीडियो से। और मुझे ऐसा लगता है ना मैम कि आप जो कर रहे हो ना, वो हर किसी की बस की बात नहीं है, जो इतना रिस्क ले रहा हो, जो अपने पेरेंट्स के साथ खड़ा हो। आजकल की बेटियों को देखती हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ बिल्कुल, मैं अपने आप को भी ऐड करूँगी, ऐड ऑन करूँगी, मैं भी शायद उतनी कैपेबल नहीं हूँ अभी। बट मैम मैं एक चीज़ आपसे बहुत अच्छे से सीख रही हूँ कि, और देख भी रही हूँ कि आजकल की लड़कियां क्या होती है, माता पिता को सिर्फ ठगती हैं, मतलब ठगना इन द सेंस कि सिर्फ माँ मेरे को ये दे दो, माँ मेरे को ये दे दो, मेरे को ये कर दो, मेरे को वो कर दो। बेटियां सिर्फ माँ बाप को मतलब कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। आप मुझे भी इसमें ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं है, हर बेटी की बात कर रही हूँ मैं। और जब ज़रूरत पड़ता है वही माँ बाप को, तो बेटियां साथ में नहीं आएंगी, और बेटों से मतलब ऑफकोर्स बेटों से लोग उम्मीद करते हैं बिल्कुल, और करना जायज़ भी है क्योंकि बेटा का फ़र्ज है करना, तो भाई बेटा से उम्मीद किया जा सकता है। और बेटियां फिर उसके बाद खुशी में शामिल रहेंगी, और जब दुख आएगा, तकलीफ आएगा, तो वही बेटियां हाथ खड़ा कर लेंगी, अरे हो गया बस मेरा ख़त्म। तो मैं उन बेटियों को भी बोलना चाहती हूँ, जो भी मेरी ऑडियंस है, जो मेरी वीडियो देख रही है, कि अगर आप अपने मतलब ये मत करो कि सास ससुर के खिलाफ जाके अपने माँ बाप, ऐसा भी नहीं, क्योंकि देखो दोनों ही फैमिली जरूरी है, सास ससुर भी जरूरी होते हैं, माँ बाप भी जरूरी होता है। बट क्योंकि लड़का के लिए जैसे उसके माँ बाप जरूरी हैं, वैसे लड़कियों के लिए उसके माँ बाप जरूरी हैं। आप उनके सुख में, खुशी में साथ दो या ना दो, उनके दुख में उनका साथ जरूर दो। ये मैं बेटियों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। ये नहीं कि सुख में माँ बाप का पूरा लूट लिया, झोली भर लिया, और जब माँ बाप को जरूरी आया तो बेटियां पीछे हट गई। तो मैं ये चीज़ अपने समाज में देखती हूँ बेटियों का, कि मायके से सब कुछ लेना देना करना होता है, और जैसे ही माँ बाप पे कोई विपत्ति आती है, बेटियां हाथ खड़ा कर लेती हैं, पीछे हो जाती हैं। और ये मैंने बहुत सारी बेटियों को देखा है, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। बट अब ये मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरे जानने में, क्योंकि मैं अपने जानने में बहुत कम देखा है, बट हाँ मैंने ये अपनी सोसाइटी में देखी है। और मैंने वो भी किया कि मतलब मायके से बोरी भर भर के लेके जाना है, और जब मायके वालों को ज़रूरत पड़े तो लात मार देना है, भाई दफ़ा हो। तो ऐसा नहीं करना होता है। हर बेटियों से मेरा ये एक अपना पॉइंट है कि अपने माँ बाप का साथ दे। जैसे बेटा का धर्म है ना माँ बाप का साथ देना, वैसे बेटियों का भी धर्म और कर्तव्य है कि वो अपने माँ बाप का साथ दें। सिर्फ बेटों के लिए ना छोड़े कि बेटा ही कर सकता है, नहीं, बेटियां भी कर सकती हैं। सुख में साथ दो ना दो, दुख में जरूर साथ दो, जो कि अलका मैम ने किया है। तो मैम बहुत आप इंस्पायर कर रहे हो हर एक लड़की को कि कैसे अपने माँ बाप के लिए साथ देना चाहिए, ऐसे ही, क्योंकि गलत है। और मुझे लगता है कि जुबान से बोलना और सच में सर फोड़ देना मार के बहुत अंतर होता है। मार पीट करना इट्स अ क्राइम, इसको क्राइम कहते हैं, और क्राइम कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हाथ उठाओगे
कंप्लेन होएगी, तुम जेल में भी जाओगे। एक बार माफ़ किए जाओगे, 2 बार माफ़ किए जाओगे, तीसरी बार जेल में जाओगे। और ये बहुत ज़रूरी है आजकल के लोगों के लिए। लोगों को बहुत आसान हो गया है मारपीट करना, मारपीट करो, अरे सर वर फोड़ो, जाओ बाहर में जाओ। तो ये चीज़ बहुत गलत है। प्लस बेटियों से भी रिक्वेस्ट है कि माँ बाप की प्रॉब्लम को समझें, कि माँ बाप के पास सच में प्रॉब्लम हो सकता है, भाई के पास प्रॉब्लम हो सकता है। और मतलब दोनों ही केस में, अब ये नहीं है कि भाई भाभी सबके खराब होते हैं। खराब होना और एक गुंडागर्दी करना डिफरेंट थिंग होता है। सर फोड़ देना, मार पीट कर लेना, तुम्हें नहीं पसंद है, तुम दूरी बना के रहो, है ना। नहीं कुछ कर सकती हो, 2 वक्त की रोटी खिला दो। बुजुर्ग है यार, मैंने देखा अलका जी की माता जी को, काफ़ी बुजुर्ग है, बट ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ठीक है, चलिए गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और एक लाइक, और मेरे वीडियोज अच्छी लगी तो शेयर कर देना। बाय बाय।